कई बार हम सोचते हैं कि हम गाते और गुनगुनाते वो ही हैं जो हमारा मन करता है, परंतु हम हमेशा वो ही गुनगुनाते हैं, उसी गीत को भीतर और ज़ुबान के साथ गुनगुनाते हैं जो वो चाहता है। जब गानों की ही बात चल रही है तो एक और अवस्था के साथ आपको जोड़ते हैं। कभी कोई गाना चल रहा हो, कोई संगीत चल रहा हो, आप अपने कॉलेज के दिनों को याद करते हैं, अपने बचपन के दिनों को याद करते हैं, किसी साथी के साथ किए गए कामकाज को याद करते हैं, किसी स्थान विशेष को याद करते हैं, क्योंकि उसके साथ स्मृतियाँ जुड़ी होती है, भावुकता जुड़ी होती है और उसी प्रक्रिया के साथ में मन उसी स्पंदन में पुनः पहुंच जाता है। आप ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि चर्चा मकर राशि की है, साढ़े साथी के पूर्ण होने की है, परंतु हम कहाँ गानों की बात कर रहे हैं, कहाँ गुनगुनाने की बात कर रहे हैं। स्मृतियों के पटल पर पूरे तरीके से इस बात को अंकित करके चलिएगा कि आने वाले भविष्य में इस समय को कई बार आप भावुकता के साथ गुनगुनाने वाले होंगे, इस समय के सबक को याद रखने वाले होंगे। स्मृतियों के पटल पर यह समय अंकित अवस्थाओं के साथ गतिमान है, जिसने सबक दिए, सिखाया, जीवन यात्रा को आगे बढ़ाया। हम जब अपने कार्यक्षेत्र के साथ सोशल मीडिया की ओर आ रहे थे, यही उस समय का प्रादुर्भाव था जहां आप साढ़े साथी के क्रम के साथ में गतिमान होने की तैयारियों में थे। और अब जब ये कार्यक्रम हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं तो साढ़े साथी 29 मार्च 2025 को पूर्णता की ओर अग्रगामी है। शनिदेव कर्म फल प्रदाता ग्रह है, शनिदेव महान्यायाधिपति हैं, शनिदेव पराक्रम भावस्थ प्रवेश कर रहे हैं। यह हमने बारंबार निवेदन किया है, आज भी आपसे निवेदित कर रहे हैं कि हो सकता है कि इस कार्यक्रम की अवधि आपको लंबी लगे। व्यक्ति निष्कर्ष की ओर पहुंचना चाहता है, व्यक्ति बहुत जल्दी उन सारी ही बातों तक पहुंचना चाहता है जो उसे लगे कि उसके काम की है। कई बार उन अर्थों के साथ में विशेष अर्थ छुपे होते हैं जहाँ तक हम पहुँचना नहीं चाहते, और यही जीवन की प्रमुख यात्रा है। जब हम सबको सुनने की शुरुआत करते हैं तो सारगर्भित तौर पर नए शब्दों के साथ भी जुड़ते हैं, नए अनुभवों के साथ भी जुड़ते हैं। संघर्ष रहे, कभी उसकी आँच धीमी रही और कभी उसकी आँच तेज रही, कभी आप तेज़ी से चलने के सिलसिले में गिरे तो कभी धीरे धीरे चलते हुए बहुत कुछ देखकर सबक लेने वाले रहे। यही जीवन यात्रा का प्रमुख वृतांत है, यही जीवन यात्रा का प्रमुख क्रम है। मकर राशि के महानुभावों के लिए ये शुभता बारंबार है कि साढ़े साथी पूर्ण हो रही है, परंतु एक अच्छे स्ट्रिक्ट टीचर की तरह है, लेक्चरर की तरह है। जो सबक आपको यहाँ सीखने को मिले, जो कड़ी परीक्षा मिली, उसी आधार पर तो अब जीवन संवरने की ओर अग्रगामी है। इसी वजह से जो व्यक्ति संघर्ष को अपना लेता है वो सबसे पहले हर्ष को अपना लेता है, क्योंकि मन के भीतर का आलस्य, काम को टालने की प्रवृत्ति, आज से कल की अवस्था हमेशा हावी है। परंतु जब चुनौतियां सामने होती है, डेडलाइन सामने होती है, तो व्यक्ति उन सारी स्थितियों को हटाता है। निवेदन है कि जो यात्रा हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयत्न कर रहे हैं, उसके अंतिम छोर तक जो उपाय की अवस्था है, जो यहाँ चर्चाओं की व्यवस्था है, उस तक आप जुड़ने का एक यत्न प्रयत्न ज़रूर कीजिएगा। ये हमारे लिए अनुकंपा रहेगी। वजह इसके पीछे यही है कि हमारी आराधना का सिरा, हमारी आस्था का सिरा और आपके माध्यम से मिलती हुई आशीष का आधार बारंबार इसी क्रम में है। जब दैनिक राशिफल कुछ समय के लिए हमने छोड़ा था तो उसके पीछे भी वजह यही थी कि जो ग्रहीय व्यवस्थाओं के प्रमुख परिवर्तन सामने है, उसके एक एक सारगर्भित छोर को आपके समक्ष रखा जाए। शनिदेव प्रधान मकर राशि के महानुभावों ने भरपूर स्नेह हमें प्रदत्त किया है। और आप देखिए, जो द्वितीय भाव से लेकर पराक्रम भाव की शनिदेव की यात्रा है, इसे समझने की आवश्यकता है। आपने अपने साथ में एक स्ट्रेस की, मेंटल बर्डन की और पेस के साथ में कामकाज को करने की जो स्थितियां देखी, उसके उलट वर्किंग पेस तो अब मौजूद है, लेकिन स्ट्रेस रिड्यूस हो रहा है,
जो कल की चिंता बारंबार घनघोर बादलों को जीवन के रूप में एक भंवर जाल में लेकर आ रही थी, उससे मुक्त होकर अब चलने की यात्राओं के साथ में अग्रगामी आप हैं। शनिदेव पराक्रम भावस्थ है। शनिदेव कारकत्व प्राप्त आधार के साथ में है। जब साढ़े साती लगा करती है तो व्यक्ति विशेष के जीवन के साथ चलती हुई आभा में उनकी 10वीं दृष्टि आध्यात्म भाव पर होती है। आध्यात्म जीवन के भीतर की वो सतत धारा है जो व्यक्ति विशेष को गहराई देती है। क्रोध आ रहा है तो किस बात का, मैं हटाकर चलूंगा। विरोध आ रहा है तो मेरे ऊपर क्या, मैं इसे दूर करके चलूंगा। कोई व्यक्ति आलोचना कर रहा है तो मेरा क्या, मैं काम कर रहा हूं इसलिए आलोचना कर रहा है। इसके पीछे और वजह क्या, जिसकी दूरस्थ दृष्टि जीवन यात्रा पर साढ़े साती के प्रथम प्रवास क्रम के साथ में हुआ करती है, वो आध्यात्मिक धारा को प्रवाहित करके चलता है। आपने साढ़े साती भोगी है तो भावी पीढ़ियों को बताइएगा कि वो आपके जीवन में आध्यात्म का उदय है। जिस धरा, जिस धरती और जिस सनातन की पद्धति के साथ में हम चले हैं उसका चरमोत्कर्ष आध्यात्म है। उसके भीतर की थाती के साथ में जीवन की यात्रा अनंत है। वहां ऊर्ध्वगामिता अधोगामिता को पूरे तरीके से समाप्त करती है। इसी वजह से जो अध्यात्म है वो जीवन का प्रमुख कर्म है, क्योंकि वो ही सतत धारा है जो निराशा, आशा, कुंठा, दुविधा उन सब से दूर हटाकर आपके जीवन को कहीं पर भी अस्ताचल में नहीं आने देती। इस समय की प्रखर धारा के साथ में आप गौर कीजिएगा कि मकर राशि के महानुभाव जो अब शनिदेव की पराक्रम भावस्थ स्थितियों को देख रहे हैं, पुनः अवस्थाएं वही खड़ी है। शनिदेव की 7वीं दृष्टि आध्यात्म भाव पर है, बुद्ध के मूल त्रिकोण के साथ में चलायमान है। शनिदेव की यह अवस्था जो प्रमुखतया प्रथम भाव और धन भाव का आधिपत्य लेकर पराक्रम भाव में है, बृहस्पति के राशि स्थान में है। महानुभाव आप गौर कीजिएगा कि गुरु के राशि स्थान में होकर इनकी 10वीं दृष्टि पुनः गुरु के मूल त्रिकोण पर है। यह अवस्था अद्भुत है। इसी वजह से यह स्पष्टता रखें कि साढ़े साती के प्रथम प्रवास क्रम ने बारंबार आपको ये बताया था कि आध्यात्म के साथ में जुड़ो, परंतु हम अपने मन के साथ न जाने कहाँ कहाँ जुड़ने की तैयारियों में थे। अब पुनश्च जो समय गतिमान है वो एक ही बात को बताता है कि सार गर्भित तौर पर जो 7.5 वर्षों में ताकत, सबक और जो अवस्था आपने अपने साथ में बनाई है, क्या है जीवन का यथार्थ, ये बारंबार जब व्यक्ति को मालूम चलता है तो वो अपने जीवन को देख पाता है। आपने लिए होंगे फ्लैट, आपने क्रिएट की होगी एसेट, आपने किया होगा गोल्ड में इन्वेस्टमेंट, आपने किए होंगे व्यापार में निवेश, परंतु व्यक्तिगत जीवन में इस बात को बारंबार देखें कि भोग कितना और भोग के लिए लालसा कितनी, उस लालसा के साथ में उलझा हुआ जीवन कितना। यहां पर फ्लैट ले लिया है, वहां पर प्लॉट ले लिया है, वहां गाड़ी बाहर खड़ी है, वहां भौतिकता के संसाधन पूरे तरीके से मौजूद है, परंतु भोगा कितना और किस तरह से भोगा। इस पूरी ही जीवन यात्रा के साथ में जाने कितनी बार कैलकुलेशंस करते चले गए, उलझे सुलझे, सुलझ कर उलझने का प्रयत्न किया, इसी में समय बिता दिया और आखिरकार पहुंचे कहां। इसी वजह से सबसे पहले व्यक्ति अपने कर्म की ध्वनि के साथ में समझने का प्रयत्न करे कि अंतिम परिणाम क्या है, और जब अंतिम परिणाम की अवस्थाओं के साथ में वो काबिज होता है तो जीवन को वैसे ही देख पाता है। इसी वजह से शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि यहाँ अब आध्यात्म भाव पर है, आपके भीतर की जागृति है, इसे खोइएगा बिल्कुल भी मत। सुबह सर्दियों में धुंधल का था, दोपहर स्पष्ट हुई है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि कल सुबह धुंधल का नहीं होगा, मौजूद रहेगा, परंतु हमें वो सुबह भी याद रखनी होगी, हमें वो दोपहर भी याद रखने की आवश्यकताएं रहेंगी। तो तीसरी दृष्टि जो शनिदेव की बेहतर है वो पंचम भाव पर है। 7वीं दृष्टि जो शनिदेव की आध्यात्म भाव पर है ये तृतीय त्रिकोण है साहब, और उसके साथ में जो शनिदेव की 10वीं दृष्टि द्वादश भाव पर है ये व्यय, इति विदेश और इति व्यक्ति विशेष के जीवन की आभा के साथ में संचालित उसकी सोच का निर्माण क्रम है। और वहां पर शनिदेव की पुनश्च दृष्टि के आधार हैं। शनिदेव धीमी चाल के साथ में चला करते हैं। जो व्यक्ति धीमेपन के साथ में जीवन यात्रा को देखा करता है वो एक अलग क्रम लेकर चलता है। हम जब भी मैदानी इलाकों के साथ में सफ़र करते हैं तो ये समझते हैं कि रेलवे की जो स्थितियाँ हैं वो तेज़ी के साथ में हमको गंतव्य की ओर पहुँचाने वाली रहे, परंतु जब भी पहाड़ी इलाकों के साथ में वही टॉय ट्रेन चला करती है तो प्रत्येक नज़ारे का आनंद लेते हुए चलने का प्रयत्न करते हैं। भले ही बसेस और फ्लाइट्स वहाँ बहुत जल्दी पहुँचा दे, परंतु व्यक्ति ऑप्शन क्या प्रेफर करता है वो सोच सकता है, क्योंकि उसको नज़ारे देखने हैं, आराम से चलना है। शनिदेव जीवन यात्रा में बारंबार यही बताते हैं कि धैर्य को पूरे तरीके से धारित करो
और जो हमने धैर्य को धनुष बाण की प्रत्यंचा पर चढ़ाकर जीवन को धैर्य विहीन कर दिया है, उससे पूर्णतया दूर रहकर चलो। तो यहाँ पर सबसे पहले जो निरंतरता है, द बेस ऑफ कंसिस्टेंसी, उसको आप अपना कर चलिएगा। ये समय पुनः अवलोकित है कि शुभाशुभता के साथ में भरा हुआ है। ये समय बारंबार आपको ये कहता है कि इस समय के श्री मंगल चरण आपके जीवन के भीतर एक अलग मंगलाचरण को लेकर आने की प्रतिध्वनि को स्थापित करते हैं, जहां से आप रुकने वाले नहीं हैं। इसी वजह से जो आपके भीतर का मंगल आचरण है बढ़ने वाला रहे। खुद को यह महसूस करवाइएगा कि हाँ, मैंने जीवन के भीतर जो संघर्ष किया है वो उत्कृष्ट था, वो जीवन का उत्कर्ष था। संघर्ष ही जीवन का उत्कर्ष है। लोग ये समझने वाले होंगे कि जो भौतिकता आप हासिल कर रहे हैं वो जीवन का हासिल है। गणित वहीं से जीवन यात्रा बिगड़ने वाली होती है और हम तुलनाओं के साथ में पूरे तरीके से अपने जीवन को उलझा कर रह जाते हैं। हम चलते हैं उस व्यवहारिक स्तर की तरफ जो प्रखर तौर पर ज्योतिषी आधार के साथ में जुड़ा हुआ है। आयुर्वेद की बात कर लीजिए, आप ज्योतिष की बात कर लीजिए, आप कर्मकांड की स्थितियों की बात कर लीजिए, और इन सब की दूरी जो धारा प्रवाह क्रम है आध्यात्मिक चरमोत्कर्ष, उसकी बात कर लीजिए। बारंबार एक ही बात निकल कर आती है कि जीवन को सरलतम सिरे के साथ में जीकर उसको सफलतम कैसे किया जाए। तो आज के इस युग धर्म में पराक्रम भावस्थ जो शनिदेव हैं वो बृहस्पति के राशि स्थान में है। इसी वजह से कॉर्पोरेट कल्चर के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए एक अलग तारतम्य निकल कर आ रहा है। तो वहीं बारंबार प्रश्न ये उठ रहा है कि राहु 18 मई तक साथ में है, सूर्यदेव की स्थितियां यहां साथ में है, पुनः घबराहट, 2 तारा ग्रह साथ में है। अरे साहब, महान्यायाधिपति पराक्रम भावस्थ प्रवेश कर रहे हैं और प्रमुख ग्रही व्यवस्था इनका स्वागत कर रही है। ये क्रमबद्ध संचालित सिरा सामने है। इस वजह से राहु पराक्रम के साथ में व्यक्ति के पुरुषार्थ को बढ़ाने वाले, राहु षष्ठ के साथ में व्यक्तिगत जीवन के भीतर पूरे तरीके से शत्रुहंता स्थितियों को निर्मित करने वाले, राहु लाभ भावस्थ क्रम के साथ में जीवन के पुण्य फलों का चरितार्थ करने वाले। और जब ऐसे में राहु जो शनिदेव वत फल करते हैं, वो जब पराक्रम से विदा ले रहे हों, शनिदेव जो गुरु राशि स्थानक क्रम के साथ में हो, बारंबार इस बात को स्मृतियों में रखकर चलने का प्रयत्न किया जाए कि यही वो समय है जो आपके लिए कॉर्पोरेट कल्चर के साथ में फॉर्च्यून के इंडिकेशंस लेकर आ रहा है। कोई नया प्रोजेक्ट मिल रहा है, कोई बहुत बड़ी पोजीशंस के साथ में कंसोलिडेशन मिल रहा है, कोई बहुत बड़ी ताकत आपको मिलने की तैयारी है। उसको समय संचालित क्रम के साथ में आप लेकर चलिएगा। जिम्मेदारियों का निर्वहन कैसे करूंगा वो छोड़िए, जिम्मेदारियां निर्वाहित होती चली जाती है। बस इस बात को पकड़िए और उसके साथ में स्वयं को आप लेकर चलने का प्रयत्न कीजिए। यात्राएं निरंतर है, ईश्वरीय अनुकंपा के साथ में है। जहां यात्राओं की ओर जाएं, उस भूमि के साथ में जो मंदिर जुड़ा हुआ हो, उस भूमि के साथ में जो स्पंदन जुड़ा हुआ हो, वहां पर हम पूरे तरीके से दंडवत करने वाले ज़रूर रहें। ये प्रयत्न आप बारंबार करते चले जाइएगा। इफ़ यू वांट टू इवॉल्व टुवर्ड्स द पोजीशन ऑफ सेल्फ वर्किंग नोट, आप नौकरी से व्यापार की तरफ आना चाहते हैं श्रीमान, तो प्रथम और धन भाव के अधिपति, ये जो धन भाव है ये लिक्विडिटी हाउस है। ये जो प्रथम भाव है ये आपके व्यक्तित्व की आभा है। व्यक्तित्व की आभा ने निरंतर चलाचल संघर्ष करते हुए अब जो यहाँ क्रमबद्ध प्रक्रिया को थामा है वो यही बताती है कि भीतर की सुचिता स्पंदन अलग है। मैं उन कुंठाओं का शिकार नहीं हूं जिसके साथ में व्यक्ति कई बार चला करता है। आप अपने मन को मनोरंजन की स्थितियों से छोड़कर और जो भीतर का रंजित आधार है, जो सिर्फ ईश्वरीय अनुकंपा के साथ चला करता है, जिसमें प्रतिध्वनि कर्म की है, दूसरे क्या कर रहे हैं वो जवाबदेही अभी मेरी नहीं, मैं क्या कर रहा हूं वो जवाबदेही मेरे ईश्वर की, मेरे राम की। वो जो सारे काम संवारने वाला है, वो जो सारे धाम का साकार स्वरूप है, वो जो भीतर के हृदय तल की आभा है जिसके साथ में हम निरंतर तौर पर चमत्कृत होकर चला करते हैं, वो अवस्था राम नाम के सुमिरन के साथ में बारंबार आपके लिए चली, उसको जीवन के भीतर आप जोड़ते चले जाइएगा। भले ही सूट बूट के साथ में ऑफिस जाना पड़े, परंतु भीतर तो वही धनुर्धारी विराजित है, उसके साथ आप चलिएगा। ये याद रखिएगा कि पराक्रम भावस्थ शनिदेव की जो बृहस्पति राशि स्थान में स्थितियां है, यह आपकी वाणी को सारगर्भित तौर पर एक अलग क्रमबद्ध सिरा सौंपती है। अब यहां से कोई परिवर्तन आपके लिए जॉब से बिजनेस में आता है, यहां से कोई परिवर्तन आपके लिए जॉब से जॉब में आता है, यहां से स्थान परिवर्तन की आभा सुनिश्चित तौर पर जब जीवन की प्रक्रियाओं को आगे की ओर लेकर चला करती है, तो रुकना किस बात का और थकना किस मूड का, बस लगातार चलना है।
चलते चले जाना है। जीवन की यही यात्रा का क्रम है। अब भीतर के उन सारे ही भयाक्रांत करने वाले अवसरों को हटाकर चलिएगा जो मन के भीतर घिरे हुए थे। मकर राशि के महानुभाव जब आगे की इस यात्रा के साथ में बढ़ने वाले रहें तो निवेदन यही करेंगे कि आज से 2 साल बाद भी, 3 साल बाद भी कभी लिख कर रखिएगा कि इस कार्यक्रम के साथ में हम पुनः जुड़ें, तो आप ये याद कर पाएंगे कि कहाँ से कहाँ की स्थितियों को आपने तय कर लिया है। बस जब बच्चा एक उद्देश्यवान क्रम के साथ में होता है कि कोई नई क्लास में जाता है तो सोचता है कि परीक्षाएं तो 8 महीने बाद हैं, अभी कहाँ चिंता करें, और वहीं से वो 15 मिनट देने की शुरुआत करते तो उन 8 महीनों के बाद की चिंता नहीं रह जाया करती है। इसी वजह से इस समय अंतराल के साथ में अद्भुत अवस्थाएं आपके साथ है। ताज़ा सबक जब मिलता है तो वो कुछ दिनों तक साथ में रहता है और फिर न जाने क्यों वो पीछे छूट जाता है। तो यहाँ आपके लिए बिजनेस के प्रोस्पेक्ट्स में भी अटमोस्ट पॉजिटिव और प्रोग्रेसिव बेसिस साथ साथ में है। जो महानुभाव विदेश संबंधी गतिविधियों के साथ में जुड़े हुए हैं, साढ़े साथी की पूर्णता के बाद में अब वहाँ से एक अलग तीव्रगामिता आपके साथ में उद्घाटित होती चली जाती है। मन के भीतर कोई भी भयाक्रांत करने वाले स्वरों को अपने साथ में रखने का कोई भी प्रयत्न आप मत कीजिएगा। ये निवेदन हम बारंबार आपसे करना चाहेंगे। हम ये भी स्पेसिफिक क्लैरिटी के साथ में आपको लेकर चलने का प्रयत्न करेंगे कि जो शनिदेव यहाँ पराक्रम भावस्थ क्रम के साथ में है, भाइयों का अद्भुत सहयोग अब प्राप्त होता चला जा रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने छोटों के सामने भी झुकना सीख लिया है। क्या दिक्कत है और क्या दुविधा है? अगला ईगो के साथ में है। हमने जीवन का अनुभव लिया है। कौन सा ईगो? किस तरह का ईगो? ईगो डिसॉल्व हो चुका है। अहम बारिता के शिकार हम नहीं हैं। हम अपने कामकाज के साथ में हैं। कई बार लोग किसी ट्रैफिक जैम में रुकते नहीं हैं, लंबा रास्ता तय करके भी आगे निकल जाते हैं क्योंकि उनको रुकना पसंद नहीं होता। जीवन यात्रा में कई बार पीछे मुड़कर भी इस तरह से चल जाना बहुत बेहतर है। उसी संवाद क्रम को आप लेकर चलिएगा। अब जो लंबे समय से आप इंटरव्यूज आदि दे रहे थे उसके साथ में कोई भी स्पेसिफिक क्लैरिटी नहीं आ पा रही थी, एक स्पेसिफिक नोट जो आगे बढ़ाता है वो नहीं आ पा रहा था, फ्रस्ट्रेशन घुटन लगातार साथ में थी। ये ईश्वरीय अनुकंपा आभा है कि 14 अप्रैल तक सूर्य और शनिदेव पुनः साथ में रहेंगे। पिता पुत्र रूपी आदर्श शत्रुवत स्थितियां साथ में है, तो इसलिए निश्चिंत रहिएगा। शनिदेव एक अलग ऊर्जा के प्रखर क्रम के साथ में आ रहे हैं। गुरु के राशि स्थान में रहेंगे, गुरु मई के साथ में परिवर्तित करेंगे। उसके पहले नौकरी पेशा जीवन में पुनः एक्टिव होने वाली जो पोजीशंस और प्रपोशंस होते हैं वो लगातार आपके साथ साथ चलने की तैयारी कर रहे हैं। इसमें कोई भी दुविधा नहीं है। देखिए, जो धन भाव के अधिपति है ये भाव स्वतंत्र है। हम ज्योतिषीय आधार को सिर्फ प्रेडिक्शंस के साथ नहीं लेकर चलें। जब भी हम उस तरह की स्थितियों के साथ में होते हैं, दुविधाएं लेकर आते हैं, आप तो सीधा कंक्लूजन बता दीजिए। कैसे बता दें साहब कंक्लूजन? क्योंकि ये कैलकुलेशन का बेस है, उसी के थ्रू पोजीशंस चला करती है। आपको गणित के उन प्रश्नों के बारे में जानकारी पुनः स्थापित करनी होगी कि हमें उत्तर मालूम होता था, कई बार तो प्रश्न रट चुके होते थे हम, परंतु फिर भी उस फॉर्मूला के साथ में चलना होता था और उसके बाद में हैंस प्रूव्ड इति सद्दम की स्थिति आती थी। वही तो जीवन है और उसी क्रम के साथ में चलती हुई यात्रा है। इसी वजह से आपके लिए यहाँ पर जो धनागमन का आधार है वो बढ़ने की तैयारियां कर रहा है, परंतु उसका एक हिस्सा दान पुण्य के साथ में जाने वाला रहे। और सिर्फ यहाँ रुपए पैसे की गणना नहीं है। आप जब संघर्ष कर रहे थे कितने लोग साथ में खड़े थे? कुछ लोग तो थे जो आपको हौसला दे रहे थे और उसी हौसले के माध्यम से आप उस प्रक्रिया से पार करके आगे बढ़े। इसी वजह से आज जो महानुभाव आपको घिरे हुए दिखें, उन महानुभावों के साथ में आप जुड़िएगा, उनका हौसला बनिएगा, जीवन में उन्हें नया प्रवास दीजिएगा और यही आपके लिए साढ़े साथी का सबसे विलक्षण अनुभव का आधार कहा जाएगा, जो कर्म के उल्लिखित हस्ताक्षर करता हुआ आपके साथ में आगे बढ़ता है। बस इसी एक प्रक्रियाबद्ध चरण के साथ में जीवन यात्रा को चलाने की बारंबार आवश्यकताएं आपके लिए रहने वाली होंगी। हम यही आपसे निवेदित करना चाह रहे हैं और यही क्लैरिटी के साथ में पोजीशंस को एस्टेब्लिश करके चलने की कोशिश आपके लिए कर रहे हैं कि स्पेसिफिक क्लैरिटी आप उस पोजीशन में रखें। शनिदेव की तीसरी दृष्टि जो पंचम भाव पर है, संतान पक्ष को कामकाज में शामिल करना है, उस लिहाजा साढ़े साथी के बाद का ये समय अवस्थित क्रम अद्भुत है और बेहद शानदार है। 29 मार्च से 18 मई तक रुकिएगा, उसके बाद डिसीजन के इवॉल्विंग पर्पस को लेकर चलें। फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ 29th of March अप टू द थ्रेशोल्ड ऑफ 18th of May 2025, दिस इज द स्पेसिफिक टाइम फॉर यू इन विच यू हैव टू अवेयर विद द सबकॉन्शियस अप्रोच एंड फियरफुल नोट विच ड्राइव्स फ्रॉम लास्ट 7.5 years। तो उस अवस्था से जैसे ही आप हटकर चलते हैं, जीवन एक अलग श्री मंगल चरण के साथ में चलायमान होने की आभा में होता है। जो महिलाएं संतान सुख की और अग्रगामी है
उनके लिए भी इस समय अंतराल को अत्यंत व्यवस्थित आभा के साथ में देखने का जो प्रक्रियाबद्ध चरण होता है वो आपके साथ साथ में है। आप यदि स्टॉक मार्केट के साथ में जुड़े हुए हैं तो पिछले 7.5 वर्षों से और मुख्यतया पिछले 2.5 वर्षों से जो सीख सिखावन आपको मिली है वही तो जीवन का सबसे बड़ा क्रम है, उसको अपनाकर चलिएगा। विद्यार्थी वर्ग यहाँ अपनी रचनात्मकता की प्रखरता को देख रहे हैं, अपने व्यक्तित्व की सौम्यता को निरंतर तौर पर बढ़ते हुए जीवन यात्रा को आगे से आगे चलाने का प्रयत्न करते चले जा रहे हैं और उसी के साथ आप लगातार चलते चले जाइएगा और उसी क्रमबद्ध सिरे के साथ में रहिएगा। शनिदेव की 10वीं दृष्टि जो द्वादश भाव पर है, हम स्पष्ट कर दें कि विदेश संबंधी गतिविधियों के साथ में जितना तीव्रगामिता के साथ में आप बढ़ना चाहते हैं बढ़ें। खर्चों की अधिकता रहेगी परंतु खर्चे सारगर्भित हैं। एडिक्शन की पोजीशंस के साथ में जीवन पूरे तरीके से जो नकारात्मक भाव में आ चुका था अब वो हटने की तैयारी कर रहा है। आप अपने जीवन के जोश व खरोश को लेकर चलिएगा। आप मेटल संबंधी कामकाज में हैं, आप रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में। आप देखिए बहुत एक महत्वपूर्ण बात है, जब हम रियल एस्टेट की तरफ चलते हैं तो खुद को एक नए सिरे के साथ में जोड़ते हैं। शनिदेव जो यहाँ द्वितीय भाव में रहे 7.5 के अंतिम प्रवास क्रम में, तीसरी दृष्टि इनकी भूमि भाव पर रही। आपने लगातार जो तैयारियां की है अब उन तैयारियों को छोड़िएगा मत, अब उससे आगे बढ़ने का समय है और उसी के साथ में जीवन यात्रा को सजाने का पूरा समय है। उस एक प्रक्रिया को बहुत गहनता से अपने साथ में अपनाकर चलने का प्रयास कीजिएगा। जीवन आनंद के अतिरेक के साथ में चलने की तैयारी करता चला जाएगा। इसी वजह से भूमि संबंधित कामकाज में बेटरमेंट के अटमोस्ट पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट्स हैं। आप यहाँ पर एडवांस आईटी को रिलेट करता हुआ कोई कोर्स करना चाहते हैं बिजनेस में होने के बावजूद, तब भी तैयारी करके चलें। एक प्रोग्रेसिव नोट आपके साथ में रहने की प्रिपरेशन में है। तो वहीं पर एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि शनिदेव यहाँ जो आध्यात्म और उच्च शिक्षा भाव को देख रहे हैं, जीवन रूपी इस यात्रा के साथ में जो विश्वविद्यालय का क्रम निरंतर चला करता है, सीख सिखावन चला करती है, वो अब और तीव्रगामिता के साथ में आपके लिए उद्बोधित होती चली जा रही है। उपायों के साथ में यही याद रखें कि कर्म की कर्मठता को निरंतरता के साथ लेकर चलें। हनुमंत उपासना जीवन में कर्म का वो प्रखर आधार है जो किसी भी तरीके के कॉन्ट्राडिक्शन से लैस है। हनुमंत भक्ति का पूरा आधार देख लीजिए, उसमें एक ही अवस्था निकल कर आती है, द पीक ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी, और जो डिवोशन का पीक है वो साथ साथ में रहता है। तो राम नाम के सुमिरन के साथ में लगातार अभी भी जीवन यात्रा को देखा जाए, वो स्पंदन आपके लिए अद्भुत है। अब देव गुरु बृहस्पति की एक तरह से अवस्थाओं के साथ में जो शनिदेव इतने गहरे से जुड़े रहेंगे, इसका अर्थ ये हो जाता है कि जो देवगुरु वृद्ध ग्रह हैं और जब भीतर का बोध बढ़ने वाला होता है तो जीवन में विनोद बढ़ने वाला होता है, आनंद बढ़ने वाला होता है। ज्ञान कई बार अहम की तरफ लेकर जाता है और ज्ञान कई बार सारे वहम हटाता है। ये जीवन यात्रा एक दिन पूरी होनी है, उसके पहले प्रत्येक दिन जीना है और जीवन को इस तरह से जीना है कि वो एक क्षण में पूरी तरीके से विनोद प्राप्त करने वाला रहे। वो जब पीछे मुड़कर देखे तो आज कृतज्ञता के भाव के साथ में रहे। तो जो फाइनेंसेस हैं वो इम्प्रोवाइजेशन के बेसिस को आपके साथ में लेकर चल रहे हैं। जो यहाँ आपकी मटेरियलिस्टिक लग्जरी है वो यहाँ प्रॉपर बेसिस पर पॉजिटिविटी के एक लेवल को एस्टेब्लिश करने की प्रिपरेशन कर रही है। और इसी समय की आभा के साथ में संचालित क्रम बारंबार ये बताता है कि आत्मविश्वास के प्रखर आभा को अपने साथ में आप लेकर चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। हालांकि अब आत्मविश्वास को प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, उसके प्राप्त 12 ही बोधक पूरे तरीके से आपके भीतर मौजूद होकर अनंत की यात्रा को साथ साथ तय करते चले जा रहे हैं। इस समय की विशेष बात यह भी है कि कोई प्रमोशन अटकी हुई थी, अब फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं। अगले कुछ महीनों के साथ में उसकी प्रिपरेशन रहेगी। जो कई बार आप अनएक्सपेक्टेड डिले देख रहे थे अब वो हटने की तैयारी है। हालांकि स्वास्थ्य में जो कफ प्रदान प्रकृति के रोग होते हैं वो बढ़ सकते हैं और वात भी कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंसेस को 29 मार्च से 18 मई के बीच में लेकर आ सकती है। बस उससे संभलिएगा। आप अपने अवचेतन की सफाई करते रहें तो चेतन के साथ में मन स्वयं जुड़ पाता है। सबकॉन्शियस में न जाने कितने ही क्यूमुलेशन में एक्सपीरियंसेस हैं जिनकी ज़रूरत ही नहीं है। आज हटाइए उनको, मन के भीतर के निर्मलता को स्पष्ट करने की आवश्यकता है। अब ठहराव लेकर आइएगा। मंदिर जाएंगे तो खाना पूर्ति नहीं है, वहाँ आराम से वो रुकने वाले होंगे। किसी से मिलने जाएंगे तो कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से उसको सुनने वाले होंगे। कोई कामकाज करेंगे तो आगे भागने की अवस्थाएं नहीं है, वहीं पूर्णतया जुड़े रहेंगे।
बस ये सारगर्भित मंत्र अपना कर चलिएगा। यदि वर्तमान सिरे में शनिदेव की महादशा के अंतिम चरणबद्ध क्रम के साथ में आप गतिमान हैं, तब तो अर्थोपार्जन की व्यवस्थाओं को और अधिक तीव्रगामिता के साथ में देखा जा सकता है श्रीमान। और उसके साथ में आप अपनी गतिशीलता को लेकर चलें। बहुत सारी बातें आपसे हुई, बहुत सारी चर्चाएं आपसे हुई। हम निरंतर तौर पर आपके समक्ष यूं ही मौजूद होने का प्रयत्न करते रहेंगे। जिस साहस के साथ में, जिस जज्बे के साथ में, जिस आत्मविश्वास के साथ में, जिस प्रखर प्रक्रिया के साथ में, जिस अनंत ऊर्जा के भाव के साथ में, आज से कल की अवस्थाओं के संघर्ष को चरमोत्कर्ष के साथ देखने के साथ में जो मकर राशि के महानुभावों ने 7.5 वर्ष निकाले हैं, अब उसकी पूर्णता है। भरपूर शुभकामनाएं, हृदय से आभार और कोटिशः धन्यवाद।